मैं एक आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज बताना चाहूंगा, ठीक है। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो मेरे क्लास में 2009 का अगर आप आईआईटी का टॉपर देखेंगे तो वो नितिन जैन था फरीदाबाद से, एंड ही वाज फ्रॉम माय स्कूल माय क्लास, ठीक है। तो मैं तो इतना तेज नहीं था, लेकिन यस AIR 1 के साथ मैं जब बैठ के पढ़ा हूं, एक होता है टीचर का इंटरेक्शन बच्चे के साथ और एक होता है बच्चे बच्चे का इंटरेक्शन, ठीक है। तो वो हमारा दोस्त था। तो जब हम लोग उससे पढ़ते थे ना, कि हमें तो नहीं समझ आता था, वो अच्छे से चीजों को समझा देता था, ठीक है। तब मेरे को कुछ चीजें आज समझ आ रही है कि वो क्या बोल रहा होता था। वो हमेशा कहता था कि भाई देख, एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना एक पर्टिकुलर चीज की डिमांड है, ठीक है। उसमें हो सकता है कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़े, कुछ चीजों पर आपको प्रैक्टिस करके घिसना पड़े, कुछ चीजों पर आपको नया सोचना पड़े। लेकिन अगर आपने पहले से ही बैरियर ये बना लिया कि नहीं भाई मैं तो रटने वाला काम तो नहीं कर सकता, मैं तो इंजीनियर हूं, तो आप ये मान लीजिए कि आप उस फ्रंट पे तो पीछे हो गए। अब वो उसकी इतनी मेच्योरिटी थी, जब हम लोग 11th क्लास में थे तो इतनी मेच्योरिटी, उसको सारे डायमेंशन याद थे, ठीक है। उसको सारे डायमेंशन, हम लोग क्या करते थे, हम पीछे से पन्ना पलटते थे, हम उसी रेस में पहले पीछे हो गए। वो दिमाग से खेल रहा है, हम रट्टे से खेल रहे हैं। तो वो रेस जब आपको जीतनी है और जिन लोगों से जीतनी है, तो आपको उनके ही पैरामीटर्स पे उनको हराना पड़ेगा। आप अपना पैरामीटर डिसाइड नहीं कर सकते, अच्छा मैं तो रट नहीं सकता, मैथ्स तो मेरे को टफ लगती है, मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट आता है लेकिन मार्क्स नहीं आते, केमिस्ट्री में तो रटना ये सब आप नहीं कह सकते। हर चैप्टर की एक पर्टिकुलर डिमांड होगी। मेरा बताना बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी से कंपीट कर रहे हैं तो यहां पर एक पैरामीटर चेक किया जा रहा है कि इनिशियली कौन सा बच्चा कितनी जल्दी से चीजों को रिकॉल कर पा रहा है। याद होगा तभी तो रिकॉल करोगे, है ना। तो अब कंपीट करना है तो इस चीज की डिमांड है कि थोड़ी सी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ऑल्दो समय के साथ आपको और अच्छे से याद हो जाएंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप स्टार्टिंग से ही उतने ही एफर्ट्स लगाएं जो लगाने के लिए बनते हैं। मेरा भी ऐसे ही हुआ था, ठीक है। जिन जिन सब्जेक्ट्स में आपने ये चीज सोच ली ना कि प्रैक्टिस करते समय मैं अभी दिमाग मैं सिर्फ क्वेश्चन लगाऊंगा और अभी मैं कुछ लर्न नहीं करूंगा, उनकी सही बता रहा हूं बाद में फजियत हो जाती है, बुरी हालत हो जाती है। तो हाँ, कईयों के साथ हुआ होगा, क्योंकि मेरी भी मैथ्स खराब होने का मेन कारण ये था। मैं मैथ्स के फॉर्मूले में हमेशा ये कहता था इसको बाद में कर लेंगे, अभी क्या, अभी तो हम IITian बनेंगे पहले, ठीक है। हाँ, कैसे पहुंचे हमको ही पता। सारे बच्चे जो ये CSK1 और ये सब कर रहे हैं, प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है। इससे बहुत बड़ा आप लोगों ने टारगेट ले लिया है, शायद आपको पता नहीं चलेगा। और ये जो छोटी मोटी गलतियां आप अभी कर रहे हो ना कि हाँ थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता हूं, इससे क्या चला जाएगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी बेटा। मैंने आपको पहले दिन ही बोला था कि आपका डिसिप्लिन ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस लगन के साथ आप लोग कर रहे हैं प्लीज करिए। आज की क्लास में कुछ अच्छी चीजें मैंने बताई हैं, उस पर सोचिए। भाई आंसर आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थॉट प्रोसेस डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे कहते हैं सर आंसर नहीं आया, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। अरे भाई तू एक सवाल से डिप्रेस हो जाएगा? एडवांस में तो ऐसे कई सवाल होते हैं जो नहीं लगते, तो तू एग्जाम ही नहीं दे के आएगा। नहीं, हमें यह सीखना है कि अगर आंसर नहीं भी आ रहा तो उसको कैसे अगली बारी में सही करना है। ये एटीट्यूड आप मानिए अपने अंदर कि भाई होगा, मेरे से कई सवाल गलत होंगे, कई सवाल नहीं समझ आएंगे, लेकिन मेरे को निरंतर उससे लड़ना पड़ेगा। क्लियर? लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने सबसे प्रचंड रूप की चोरी कब करनी सीखी है? कोई बता सकता है? स्कूल डेज में, सच बताना। सबसे ज्यादा आपने चोरी करी होगी, मैं लिटरली बताता हूं, जब आप